सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good morning to all of you once again. Today we are going to take first lab, that is assembly drawing with sectioning and bill of material of the following, that is lathe telescope, shaper tool head, swivel machine voice। ठीक है, तो हमें जो हमारी सबसे पहली जो शीट बनानी है उसमें हमको क्या करना है, असेंबली ड्राइंग बनानी है और असेंबली ड्राइंग के साथ ही साथ में हमको एक सेक्शनिंग यूज करनी है। तो हमें जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वहां से हमें उस पर्टिकुलर पार्ट को सेक्शन करना है एंड वी हैव टू ड्रॉ बिल ऑफ मटेरियल्स आल्सो। तो जो बिल ऑफ मटेरियल होता है वो भी हमें इसमें ड्राइंग के साथ में बनाना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले कई क्लासेस में बात कर चुके हैं। अब इनमें से आपको कोई सी भी एक ड्राइंग बनानी है। इट मे बी लेथ टेलीस्कोप, इट मे बी शेपर टूल हेड, इट मे बी स्विvel मशीन वॉइस। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। सो फॉर द क्लास वी हैव चूजन लेथ टेलीस्कोप। तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इसके पूरी डिटेल समझ में आ जाए। यदि कोई चाहे तो शेपर टूल हेड भी बना सकता है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस दिस इन टुडेज क्लास। ओके, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और असेंबली को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हमें जो गाइडलाइन दी है वो क्या दी है, प्रेफरेबली यूज ड्राइंग शीट्स फॉर स्केचिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रेफर करिए कि आप ड्राइंग शीट यूज करिए जो आप लोग ड्राइंग शीट्स कॉलेज में यूज करते थे। यदि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ घर से आप लोग ड्राइंग शीट परचेज कर लीजिए मार्केट से और अपने टेबल पे लगा के इसमें ड्रॉ कर लीजिए। यदि आपके पास ड्राफ्टर नहीं है तो आपके पास जो भी एक फिट वाला स्केल है वो यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उनसे ट्राई करिए कि आप इसको ड्रॉ करें। ठीक है, यदि वो नहीं होता है, किसी कंडीशन से आपको ड्राइंग शीट नहीं मिल पा रही है, देन यू कैन ऑल्सो यूज नॉर्मल ड्राइंग बुक्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल ड्राइंग बुक होती है स्टूडेंट्स की, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो ड्राइंग बुक्स भी आप यूज कर सकते हैं या स्केच बुक के नाम से आपको मिलेगी मार्केट में, तो वो स्केच बुक भी आप यूज कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड यूज मोर देन वन ड्राइंग बुक पेजेस टू कंप्लीट ऑल द स्केचेस सच दैट वन पेज फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो देखिए इसमें क्या होगा आपको कि एक ही पेज पे सारे व्यूज नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको व्यूज देखने हैं, उनकी डायमेंशन को चेक करना है और अकॉर्डिंगली आपको स्केल डिसाइड करना है। मान लीजिए उसके अंदर 1000 mm है कोई डायमेंशन और आपका पेपर जो है उसके अंदर में लगभग 100 mm ही फिट बैठता है, तो आप क्या करिए उसको 1/10 कर दीजिए, यानी सारी डायमेंशन आपको 1/10 करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फैक्टर। तो आपने 1/10 उसको रिड्यूस कर दिया। मान लीजिए किसी की लेंथ 80 सेंटीमीटर है वहां पर, तो उसको 8 सेंटीमीटर काउंट करेंगे। तो इस तरीके से करके आप क्या करिए, पूरी रिड्यूस कर दीजिए सारी स्केल्स को। जहां पर आर्क है यानी सारे को आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटर। ओके, इसी तरीके से उसमें क्या करेंगे, आप फर्स्ट पेज में आपने मान लीजिए फ्रंट व्यू बना दिया, सेकंड पेज में आपने टॉप व्यू बना दिया, एक में साइड व्यू बना दिया, उसके बाद आपने एक पेज के अंदर में बिल ऑफ मटेरियल बना दिया और लास्ट पेज में एक टाइटल ब्लॉक बना दिया। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी शीट होती तो एक ही पेज पे आ जाती, लेकिन ड्राइंग शीट नहीं है तो आप अलग अलग पेजेस यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी जो पेजेस हैं उनके नीचे आपको लिखना है कि ये क्या बनाया है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो आप नीचे लिखिए फुल सेक्शनल फ्रंट व्यू। आपने लिखा है साइड व्यू या हाफ सेक्शनल साइड व्यू, जो भी आपने बनाया है वो आप उसके नीचे लिखेंगे और ऊपर आपका स्केच बनेगा और इसी तरीके से टाइटल ब्लॉक बनेगा। इनकी स्पेसिफिक साइज ऑलरेडी डिफाइंड है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि टाइटल ब्लॉक की साइज का बनता है, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, वो आप स्ट्रिक्टली वही फॉलो करिए। कहाँ पर नाम आता है, कहाँ पर आपकी क्लास आती है, कहाँ रोल नंबर आता है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से करनी है। You can enlarge or reduce the scale as per available space. Okay, I think I have already discussed this. यदि आप शीट में काम में ले रहे हैं तो भी आपको तीनों जो व्यूज हैं उनको टोटल करके देखना है कि आपकी शीट में कितना जो है स्पेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से कितना आपको फैक्टर यूज करना है, रिड्यूसिंग या एनलार्जिंग। मेक सिंगल PDF ऑफ ऑल योर पेजेस और ड्राइंग शीट एंड अटैच इन रेस्पॉन्स ऑफ दिस असाइनमेंट। तो आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है इसके अंदर में आपको रेस्पॉन्स कैसे करना है कि यदि आपने ड्राइंग बुक में बनाया है तो आप अलग अलग फोटोज खींच लीजिए और एक ही PDF जनरेट कर दीजिए। और यदि आपने एक ही शीट बनाई है तो एक क्लियर अच्छा सा इमेज लीजिए थोड़ी दूर से, जहाँ से आपकी पूरी शीट नजर आती है, और उसको अच्छी क्वालिटी पे लेकर के और अटैच करके आप PDF बना के और असाइनमेंट में सबमिट करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।